आवर्स आप पेडागोगी को दीजिए और 1 आवर्स आप जनरल पोर्शन को दीजिए। अपने माइंड को डेवलप करते जाते हैं, वो हमारा जो माइंड है वो उस चीज को गैदर करते जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर। आपके पास 2 साल तो बीएड करते करते आप ऐसे टाइम दे देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे बीएड, जिन्होंने बीएड कर लिया है और उन्हें सीटेट या स्टेट एग्जाम दे, आप स्टेट और टीआरई एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से एक साथ से प्रिपेयर कर सकते हैं। हाय गाइज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। सो दिस वीडियो इज़ टोटली डेडिकेटेड टू ऑल द फ्यूचर टीचर्स। जो भी फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड है। अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं, यानी कि बीएड कैंडिडेट हैं, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आपने बीएड कर लिया है, बीएड की डिग्री ले ली है और आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी में हैं और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की भी आप अच्छे से तैयारी कर पाए, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एड्यू। ओके, सो चलिए हम बात कर लेते हैं कि बीएड कैंडिडेट्स जो भी हैं, अगर आप बीएड में परस्यू कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, मोस्टली जो है कॉलेज लोग अटेंड नहीं करते हैं, वो नॉन अटेंडिंग में ही बीएड करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप बीएड के फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अभी से भी 2 और 3 आवर्स अ डे अपने आप के स्टडी में डेडिकेट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। सपोज दैट आप 3 आवर्स पढ़ रहे हैं तो आप 3 आवर्स, अगर मान लीजिए आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 आवर्स दे रहे हैं तो 2 आवर्स आप पेडागोगी को दीजिए और 1 आवर्स आप जनरल पोर्शन को दीजिए। क्योंकि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा कि ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, आपको बाद में लगेगा कि नहीं ये सब मैं भूल जाऊंगी या भूल जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है। हम जैसा अपने माइंड को डेवलप करते जाते हैं, वो हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को गैदर करते जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर हो जाता है। तो जब भी हम फिर दोबारा उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है। आप देखते होंगे कि जो बच्चे स्कूल टाइम में बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनका मतलब दोबारा जब वो कोई चीज़ को देखते हैं तो फिर वो चीज़ तुरंत उन्हें याद आ जाता है और उन्हें लगता है कि हाँ, मैंने ये 3री कक्षा में पढ़ा था, मैंने ये 5वीं कक्षा में पढ़ा था, ऐसे करके उन्हें पूरा याद आ जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अभी भी बिना वेस्ट किए हुए टाइम, चाहे आपको जितना ही समय मिलता हो, जस्ट गिव इट टू योर स्टडीज़। और आप 2 घंटे 3 घंटे ऐसे, अगर 4 घंटे पढ़ते हैं तो 2 घंटे आप पेडागोगी को दीजिए और 2 घंटे आप जनरल स्टडीज सब्जेक्ट को दीजिए। कभी मैथ्स प्रैक्टिस कर लिया, या फिर आप 1 आवर मैथ्स प्रैक्टिस के लिए दीजिए एंड 1 आवर फॉर जीके जीएस के लिए दीजिए। तो आपके पास 2 साल तो बीएड करते करते आप ऐसे टाइम दे देंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसे इंक्रीज कर लेंगे हम लोग, है ना। तो क्योंकि ये चीज़ हम अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे आपके साथ सिचुएशन कैसी भी हो, जस्ट ट्राई टू डील विद दैट एंड गो एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। तो ये हो गए बीएड कैंडिडेट की बात। अब मैं उनकी बात कर लेती हूँ जिन्होंने बीएड कर लिया है और उन्हें सीटेट या स्टेट एग्ज़ाम देनी है। तो उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सीटेट या स्टेट एग्ज़ाम पे होगा और साथ ही उनके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के ऊपर होगा। तो अगर आपका सीटेट निकल गया है, दैट इज़ फॉर वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं निकला है या फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या आपको मौका नहीं मिला है, तो अगली बार के लिए आप प्रिपेयर करिए। वैसे ही आप पेडागोगी पढ़ना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट डेडिकेटिंग 8 आवर्स अ डे टू योर स्टडी। और अगर आप अचानक से स्टार्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट इट स्लो। मैं सबको हमेशा सजेस्ट करती हूँ 6 घंटे देना शुरू करिए। 3 आवर्स फॉर योर पेडागोगी एंड 3 आवर्स फॉर योर स्पेसिफिक फॉर योर ओन सब्जेक्ट। 3 घंटे आप अपने पेडागोगी को दीजिए एंड पेडागोगी के लिए हिमांशी मैम इज़ द बेस्ट, बिकॉज मैंने उनसे यूट्यूब पे ही पढ़ा था and I scored about 115 and 114 respectively in paper 1 and 2। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। मेरा सब्जेक्ट मैथ्स एंड साइंस है। रही बात स्टेट की, तो स्टेट में आई स्कोर्ड 111 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो एक
सो मैं सजेस्ट करूँगी आपकी स्टेट और सीटेट का बहुत लोड आपको नहीं लेना है। हाँ, बस यू शुड डेडिकेट क्वालिटेटिव टाइम टू योर स्टडी। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटेटिव आप 6 आवर्स दे रहे हैं, बैठे हुए हैं बुक लेके, बट यू आर नॉट इनटू इट। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, बस आप इस तरह से पढ़िए। चलिए हम स्टेट और इसकी बात कर लेते हैं कि आप ये तीनों एग्जाम के प्रिपरेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं। सबसे पहला है कि जब हम स्टेट की सिलेबस की बात करते हैं तो स्टेट में हमारा क्या है कि स्टेट में जनरली आपको बोला जाता है कि पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन हायर सेकेंडरी लेवल तक आपको पढ़ना है, ऐसे करके बोला जाता है हमेशा पेपर 1 या पेपर 2 की बात करें तो आपको बस यही करना है। टोटली यू शुड रिलाई ऑन SCRT बुक, NCRT बुक फॉर योर GK/GS प्रेपरेशन। GK/GS के लिए आप SCRT NCRT बुक को अभी से स्टार्ट कर दीजिए रीड करना, लाइन बाय लाइन पढ़िए और उसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को, की पॉइंट्स को निकालिए, नोट डाउन करिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है देन सर्चेज ऑन जेमिनी। जैसे अगर मान लीजिए मैं स्वाधीनता शब्द की बात कर रही हूँ तो आप क्या करेंगे, स्वाधीनता आपको वर्ड समझ में नहीं है तो आप जेमिनी को बोलेंगे, वो आपको सर्च करके वो पूरा एक डेटा देगा आपको। एंड देन आफ्टर नोट डाउन, जैसे स्वाधीनता का वो वर्ड है, बुक है, बुक पे वहाँ पे ऊपर में वहाँ पे लिख दीजिए कि स्वाधीनता का मीनिंग ये हुआ इन शॉर्ट, है ना। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपको इन डिटेल आपको लिखनी है तो गेट ए नोटबुक एंड राइट डाउन कि ये पेज का जो ये वर्ड है उसका ये मीनिंग है और इससे ये चीज़ निकलता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, यू आर गेटिंग इट। तो आपको इसी तरह से प्रिपेयर करना है। आप स्टेट और TRE एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से एक साथ से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू शुड नॉट वरी कि हाँ मैं इसका प्रिपरेशन अलग करूँगा, इसका नो। आप इस तरह से पढ़िए। SCRT बुक BPSC TRE एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी होता है और इसके लिए भी ज़रूरी होता है, तो आप इस तरह से पढ़िए। और रही बात साइंस के चैप्टर्स की, तो साइंस के लिए मैं हमेशा बताती हूँ कि SCRT या NCRT बुक इनफ नहीं होते। यू शुड बाय अ रेफरेंस बुक। एक रेफरेंस बुक भी आपको रखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले एशियन बुक रख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भारतीय भवन रख सकते हैं। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि एशियन की जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश की वो बहुत इजी होती है, अगर आप समझ सकते हैं तो आप एशियन बुक पढ़िए। इन डेप्थ आपको बहुत अच्छे से नॉलेज देगी। वो 9-10 की बुक होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग अलग आती है, बायो की, तो आप उस तरह से उसे पढ़िए। वो आपको बहुत सॉरी वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगी। अब आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि स्टेट का एक अलग बैच खरीदती हूँ और TRE के लिए एक अलग बैच खरीदती हूँ। नो, आप इसी तरह से पढ़ाई शुरू करिए। सिंस आपको स्टेट करना है उसके बाद TRE देना है, तो आपको ये आपके पास टाइम बहुत है, आप आसानी से प्रिपेयर कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और टिप्स देना चाहूँगी, जैसे कि हमेशा ट्राई टू ईट हेल्दी एज मच एज यू कैन। जितना हेल्दी खा सकते हैं आप उतना हेल्दी खाना खाइए। थोड़ा सा नींद अच्छे तरीके से लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। इफ़ यू आर फुल्ली डेडिकेटेड स्टूडेंट, इफ़ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, तो आप 6 से 7 घंटे की नींद दे सकते हैं। 5 से 6 घंटे आप अदर वर्क को दे सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास 11 आवर्स बढ़ जाते हैं, तो फिर आप 7 आवर्स की नींद लीजिए, 7 आवर्स अदर वर्क को दीजिए, दैट विल बी 14 एंड 10 आवर्स अपने स्टडी को दीजिए, जिसमें से आपका ब्रेक वगैरह मिला के 2 आवर्स हो जाएगा। तो 8 आवर्स वो टोटली डेडिकेटेड होगा आपके स्टडी पे। स्टडी स्केड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको उसमें ब्रेक मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए, and the last but not the least, which I always recommend you, that is stay positive and stay calm। शांत रखिए मन को और अपने आप को एकदम पॉजिटिव बोलिए, खुद के लिए पॉजिटिव बोलिए, खुद के लिए पॉजिटिव फील करिए। वो बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन, दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन दैट सेइंग पॉजिटिव वर्ड्स टू योरसेल्फ। हमेशा खुद को पॉजिटिव बोलते जाइए और ऊपर वाले से हमेशा ब्लेसिंग्स लेते रहिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड करिए, उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए टू फॉर गिविंग यू एवरीथिंग व्हाट यू हैव राइट नाउ। एंड लेट्स एंड दिस वीडियो ऑन दिस पॉजिटिव नोट। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो थैंक यू so much for watching my channel. Thank you and bye bye everyone.